हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। और मैं फिर से आज आप सबके सामने एक वीडियो और लेके आ चुकी हूँ सीमा हैदर के लिए। तो मैं ये सोच रही थी बैठे हुए कि जो लोग सीमा हैदर से हेट करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से पसंद नहीं करते हैं सीमा हैदर को, तो वो लोग इसको सहन कैसे करते हैं। चलो हम लोग तो बहुत दूर हैं, है ना, तो हम लोग उसको डेली देखते नहीं हैं तो उधर आते हुए, आते जाते या फिर घूमते फिरते हैं ना। लेकिन जो लोग इसके ही गांव में हैं, इसके ही शहर में हैं, जैसे कि रघुपुरा में रहती है, वहाँ के जो लोग हैं, जैसे कि एक मैथिली है, मिथिलेश है, मिथिलेश जी हैं, वो हैं। तो जब भी वो इसे देखते होंगे तो उन्हें कैसा फील होता होगा, क्योंकि उनके ऊपर तो इसकी वजह से एलिगेशंस भी लगाए गए हैं कि उसको जेल वगैरह भी हो गई थी उनको। कुछ लोग ऐसे हैं रघुपुरा के जिन्हें जेल भी हो चुकी है इसकी वजह से। तो वो लोग उनको कैसा लगता होगा। जैसे हम लोग हैं, जैसे हम पसंद नहीं करते हैं तो वो इंसान आ जाए तो हमें कैसा लगता है, अजीब सा लगता है। या तो उसको ना देखो या खुद ही अंदर चले जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो वो लोग कैसे करते होंगे। वो लोग इसको जब इतना खुश देखते होंगे टहलते हुए अपनी फैमिली के साथ, तो उन्हें कैसा फील होता होगा। और शायद वो मिथिलेश जी जो हैं, वो तो अभी भी वकील वगैरह, उनके तो वकील भी इस उनकी तरफ से, मतलब इसके अपोजिट साइड से लड़ रहे हैं वो। तो उनका घर बिल्कुल मुझे लग रहा है कि जस्ट पास में ही है। इसके घर को छोड़ के 2-4 घर छोड़ने के बाद ही है उसका घर। तो कैसा लगता होगा। और जिस समय ये पहलगाम अटैक हुआ था उस समय भी इस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे कि भाई ये घर से बाहर नहीं निकल रही है, कुछ भी वीडियोस वगैरह कुछ नहीं बनाई है उसके लिए, पहलगाम अटैक के लिए। तो वहाँ पे जो कैमरामैन गए थे तो उन्होंने दिखाया हुआ था। तो बहुत से लोग थे जो चाहते थे कि सीमा चली जाए, हाँ, वापस चली जाए, उसको वापस भेज दी जाए पाकिस्तान। वो लोग अब कैसे सहन करते होंगे इसको, मैं ये सोच रही हूँ। बैठे बैठे भी सोच ही रही थी, एक वीडियो देखी कि अभी हम घूमने गए हैं, मैं डालूँगी वो देखना। कह रही कि हम घूमने गए थे अभी गलियों में घूम रहे थे, गांव की गलियों में, तो बहुत अच्छा मौसम है, ये सब चीज़ें दिखा रही थी। तो उन लोगों को कैसा फील होता होगा कि हम कुछ भी कर लें, ये रहेगी यहीं। ऐसा होता है ना, कुंडली मार के बैठ जाना, उनको ऐसा फील होता है कि ये इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये रियल भी है, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब सबको एक ये क्या है, किसी भी नोटिस का कोई पालन नहीं करती है। अभी मैंने पीछे एक देखा था कि इसको नोटिस वगैरह मिले हैं, तो क्या क्या फ़ायदा नोटिस का, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना नोटिस का, इससे कोई फ़र्क ही नहीं है, इसके ऊपर कोई नोटिस लागू ही नहीं हो रहा। जब पहलगाम में इतना बड़ा अटैक हुआ था उस समय इसके ऊपर कोई नोटिस वर्क नहीं किया है, उससे ये बच गई है। उसमें इसने एक्सक्यूज़ दे दिए कि भाई मैं तो इस तरह से आई हूँ, या फिर हमारी सरकार खुद इसके लिए एक्सक्यूज़ दे रही है कि भाई इस पर नियम जो है लागू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास तो कोई वीज़ा ही नहीं है। वीज़ा होगा तो ही तो इसको कैंसिल करेंगे या भगाएंगे कि भाई भेजेंगे कि भाई तुम्हारा कैंसिल हो गया है या फिर तुम नहीं रह सकते हो, वीज़े के बेस पर आए हो। लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब कैसे, हाँ, कैसे ऐसा कैसे है। तो मैं तो सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचती हूँ। उस समय बहुत सारी वीडियो आ रही थी उसके बारे में, रघुपुरा के बारे में, कि लोग बैठ के बातें कर रहे थे कि भाई इसको चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। ऐसे भी थे कुछ लोग जो चाहते थे कि ये रुके, अब इसकी एक बेटी हो गई तो रुके। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि चले जाएं। वो लोग कैसे सहन करते होंगे अब इसको। मैं बस यही सोच रही थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं सोची तो सबको सोचने पे मजबूर करूँ। तो देखती हूँ, अगर मिथिलेश जी का एक वीडियो मेरे पास पुराना है वो दिखाऊंगी आपको। वो इसके खिलाफ़ अभी भी इसके जो अगर खिलाफ़ खड़ी होकर अभी भी केस लड़ रही है, क्योंकि उसे जेल में जाना पड़ा था। कितने लोग तो ऐसे हैं जो इसकी वजह से जेल गए थे, रघुपुरा के लोग। एक तो देवर बताता है अपने आप को, कहता है मैं देवर हूँ, लेकिन सबसे पहले जेल में ही गया था इनकी वजह से। तो वाकई में ही जाना चाहिए इसको। उसने ऐसा कमेंट्स मारा था उस समय जब पहलगाम अटैक का वो हुआ था कुछ, है ना, जो भी हुआ था उस समय, इसके ऊपर भी कार्रवाई चली थी। ये उस समय गायब हो गई थी, बिल्कुल गायब। मतलब लग रहा था कि अरे, जो इतनी बातें करती है, इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, वो एकदम से गायब कहाँ हो गई, छुप गई थी जाके।
ये सोच लो कि इसके घर पे पुलिस वाले भी जा रहे थे तो भी कोई रिएक्ट नहीं हो रहा था इसके घर से। घर वाले बिल्कुल शांत शांत, जैसे कि होता है ना चोर होता है तो चोरी करने के बाद सो जाता है दिन में रेस्ट करता है, ये वैसे ही रेस्ट कर रही थी कि अब मुझे पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बोलना, ना ही इंडिया के बारे में कुछ बोलना, कहीं ऐसा ना हो मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाए और फिर वहाँ मेरा क्या हाल होगा वो तो सुन चुके हो आप इसकी बातें। इसने साफ साफ बताया है कि वहाँ अगर मैं चली गई ना तो मेरा मौत इंतज़ार कर रही है, और वाकई में मौत इंतज़ार कर रही है। अब सोचिए अगर ये चली जाती, पहली बात तो इसकी सरकार नहीं छोड़ती इसको, क्योंकि उनमें तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि पाकिस्तान 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 रहता है उनका तो, है ना। और फिर अगर उनसे भी बाई चांस बच जाती किसी भी वजह से तो इसका हस्बैंड है वो तो इसको जिंदा ही गाड़ देता तो ये खुद कह रही थी कि अगर मैं वहाँ चली गई तो मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। ये सोचो इतना डर है बेचारी को, और इतना रिस्क लेके ये आई हुई है। हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, बहुत हिम्मत वाली है भाई, इतनी दूर इतना रिस्क लेके। लेकिन क्या कहें, क्या पता सच्चाई कुछ और ही निकले इसकी, क्योंकि इसके ऊपर तो एलिगेशन से भी लगते हैं कि ये कोई जासूस है। और वाकई में ही, क्योंकि इतने अच्छे से ये इंग्लिश बोल लेती, जबकि कहती मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, बिल्कुल भी पढ़ी हुई नहीं है ये लड़की, ये सीमा हैदर। तो बताइए कैसे। ऐसे लोग हैं बहुत से, बहुत कम लोग हैं जो अनपढ़ होते हैं और उसके बाद भी अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे कि बोले प्लीज़ उठ जाइए, प्लीज़ उठ जाइए, चाय के लिए वो लेके आ जाइए, सामान लेके, जो भी कहती है ना। तो लेकिन इसके इंग्लिश वर्ड ऐसे बोलेगी जैसे हम लोग भी कभी कभी नहीं बोल पाते हैं। ये अनपढ़ का तो सोच ही दो, अनपढ़ नहीं बोल पाएगा इस तरह से। और ये कहती कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं वहाँ पे ये नहीं करती थी, मैं वहाँ पे ये नहीं करती थी। और अभी इसने एक वीडियो और डाली थी कि मैंने वहाँ पे आम नहीं खाए हैं महीने में एक आध आम या हफ्ते में एक आध आम खा लिया, बहुत बड़ी बात है। तो इसका पति इसके लिए 23 किलो आम लेके आया है, 23 किलो, माय गॉड तो क्या है ये, क्या चल रहा है पता नहीं, भगवान जाने क्या दिखाते रहते हैं लोग कि 23 किलो आम खाएगी ये। आम नहीं खाए हैं तो पूरी मार्केट ही घर पे लगा लो। चलो भाई, शौक़ पूरे करने चाहिए। देश बदला है, रहने का स्टाइल बदल गया, रहन सहन बदल गया है, पति भी बदल गया है, तो शौक़ पूरे करने चाहिए। और फिर अब तो इसको अच्छी किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, अच्छी खासी इनकम भी कर रही है। इसके घर में हर किसी का अकाउंट बना हुआ है, सास से लेके और इसके बच्चों तक का भी। हस्बैंड का तो बना हुआ है, बच्चों का तो शायद मे बी पॉसिबल नहीं है या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन इसका, इसके हस्बैंड का, इसकी जेठानी का, इसकी नंदों का, इसके ससुर का भी शायद है, सास का है पक्का, ये मुझे पक्का पता है। सबको यूट्यूबर बना के रख दिया, पूरी फैमिली को। जिस फैमिली को, जिस सचिन को कोई जानता तक नहीं था, आज वो एज ए यूट्यूबर फेमस है। मुझे सोच रही थी मैं बैठे हुए कि कैसा फील करते होंगे वो लोग, तो मैंने सोचा चलो आपको भी सोचने में मजबूर किया जाए सोचिए सोचिए कैसा फील करते होंगे, फिर बताइएगा कैसा फील करना चाहिए उन्हें। बाय, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।